फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डेटा के बारे में। जब भी हम कोई रिसर्च कंप्लीट करते हैं और जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटा का कलेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा होता क्या है और कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं, इन टाइप्स पर हम बाद में आएंगे। पहले हम डेटा के बारे में बेसिक्स चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा होता क्या है। तो डेटा क्या होता है? इट इज़ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम अपनी प्रॉब्लम को, हम अपने रिसर्च स्टेटमेंट को सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो जो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिसर्च से संबंधित है वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? हमारा डेटा कहलाती है। अब बात आती है कि इन्फॉर्मेशन जो है कितने प्रकार की हो सकती है और कहाँ कहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइप्स की हम बात करें, टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा जो होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है। अकॉर्डिंग टू द नेचर दो प्रकार का होता है। और कौन सा होता है? पहला है क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। दूसरा जो इसका आधार है डिवीजन का वो है सोर्स, कि हमको डेटा कहाँ से मिलता है। तो उसके आधार पर डेटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टाइप्स है, नेचर के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, सोर्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इनका मतलब क्या है। तो बात करते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा की। पहले की वीडियो में हमने रिसर्च अप्रोच के बारे में बात की थी और दो प्रकार की रिसर्च अप्रोच हमने वहाँ पे स्टडी की थी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में हमने बात की थी कि वहाँ पे जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो थ्योरेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च अप्रोच होती है उसमें हम डेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कलेक्ट करते हैं। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। जब डेटा को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, वर्ड्स में कलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा। और अगर हम डेटा को नंबर्स में कलेक्ट करें वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि किसी क्लास के अंदर अगर हम स्टूडेंट की नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यूज़ है और उनको कितनी नॉलेज है, तो इस प्रकार का डेटा जो है वो हम दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। पहला तो है क्वालिटेटिव फॉर्म में, दूसरा है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। क्वालिटेटिव फॉर्म में डेटा कैसे कलेक्ट होगा? अगर हम एक एक स्टूडेंट को बुला करके उनका इंटरव्यू लें और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में उनके क्या आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को हम जानें, तो वो जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव फॉर्म में। दूसरा तरीका है क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा कैसे कलेक्ट होगा? अगर हम एक क्वेश्चनायर तैयार करें, जैसे एग्जाम्स होती हैं उसी तरीके से क्वेश्चनायर तैयार करें और उन क्वेश्चनायर्स को हम स्टूडेंट को एडमिनिस्टर करें। स्टूडेंट उन क्वेश्चनायर्स के ऊपर अपना रेस्पॉन्स देंगे, उन रेस्पॉन्स को, जो भी रेस्पॉन्स हमको मिलेगा हम उसको ऐड करेंगे, उनको हम स्कोरिंग देंगे। जैसे अगर उसने सही स्कोर दिया है तो 1 मार्क्स, गलत रिस्पॉन्स दिया है तो 0 मार्क्स। इसी तरह से जब हम एटीट्यूड चेक करते हैं तो उसमें लाइकट स्केल होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह की रेटिंग होती है। तो जो भी उसका रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मार्क्स देंगे। तो मार्क्स देने के बाद क्या करेंगे? हम उन मार्क्स को आपस में जोड़ेंगे और उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस डेटा को हमने क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो हमारा डेटा होगा वो होगा क्वांटिटेटिव। जबकि क्वालिटेटिव में क्या था, हम केवल इंटरव्यू लेकर के उनका जो आइडियोलॉजी है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में उसको हम जानने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है सोर्स ऑफ डेटा। तो प्राइमरी सोर्स, अगर हम डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। और अगर हमने किसी ऑलरेडी जो रिसर्च पब्लिश्ड है या किसी और का डेटा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को डिटेल से समझने के लिए हमने यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो चलिए इस डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है बेसिस ऑफ कंपेरिजन, कि जिनके आधार पर हम डिफरेंस स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने प्राइमरी डेटा का कंटेंट लिखा है, यहाँ पर हमने सेकेंडरी डेटा का कंटेंट लिखा है। तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। मीनिंग फर्स्ट हैंड डेटा।
प्राइमरी डेटा के बारे में हमने लिखा इट इज़ ए फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा का मतलब क्या है, जो कि हमने डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया है। जैसे अगर हम स्टूडेंट की नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो हम खुद स्टूडेंट के पास जाएंगे और उनकी नॉलेज को चेक करेंगे। अगर हम किसी फिनोमेना के बारे में पब्लिक ओपिनियन चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पब्लिक के पास जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा सेंसस, जिसका मतलब होता है जनगणना। मतलब इंडिया के अंदर कितने लोग अभी वर्तमान में हैं और उनका स्टेटस क्या है, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल के अंदर डेटा कलेक्ट करती है और उस इवेंट को अपन बोलते हैं सेंसस। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो डोर टू डोर जा करके पब्लिक से डेटा कलेक्ट करते हैं और तब जाकर के उन डेटा का एनालिसिस किया जाता है। तो जो डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है वो होता है आपका प्राइमरी डेटा। तो गवर्नमेंट के लिए वो डेटा क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा। अब कल्पना कीजिए कि उस सेंसस की फाइंडिंग्स को हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, उस सेंसस की फाइंडिंग्स को हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पब्लिक टू पब्लिक जाकर के दोबारा से सर्वे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे और जो ऑफिशियल फाइंडिंग्स वहाँ पे उन्होंने पुटअप की हुई है उस फाइंडिंग्स को हम अपनी रिसर्च के अंदर यूटिलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, जो डेटा था हमने डायरेक्टली सोर्सेस से कलेक्ट नहीं किया बल्कि किसी और की फाइंडिंग्स को हम अपनी रिसर्च के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारा जो डेटा कहलाएगा वो कहलाएगा सेकंड हैंड डेटा। तो मीनिंग क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा अगर डायरेक्टली सोर्स से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली जो आपके सैंपल्स है उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी डेटा। और अगर किसी के द्वारा ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया जा चुका है और हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं हम दोनों तरीके के डेटा को यूटिलाइज करते हैं, हम प्राइमरी डेटा को भी यूटिलाइज करते हैं और सेकेंडरी डेटा को भी हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोसेस वेरी इन्वॉल्व एंड क्विक एंड ईजी। सेकेंडरी डेटा है क्विक एंड ईजी। क्विक एंड ईजी किस लिए है, क्योंकि इसमें हमने ना तो किसी भी प्रकार का हार्डवर्क किया है, ना ही हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया है। हमको डेटा प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिला है और हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा जो है वो क्विक एंड ईजी है, जबकि यहाँ पर हम इस प्रोसेस के अंदर वेरी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हम खुद जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। थर्ड है सोर्स। ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ सोर्स की, कि हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेथड्स लिखे हैं कि किस मेथड्स के थ्रू हम सोर्स से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू शेड्यूल के द्वारा हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा हमको कहाँ से मिल सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ओल्ड रिसर्चेस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे एक स्टेप होता है उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो सारा डेटा क्या है हमारा, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है वेबसाइट, बुक्स एंड जर्नल्स। तो इनसे जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो सारा का सारा डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में ध्यान रखना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमारा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट है एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे हम अपना मटेरियल भी यूज़ करेंगे और मनी भी यूज़ करेंगे और टाइम भी हम स्पेंड करेंगे। जबकि ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार का कोई ना तो मॉनेटरी यूज़ किया है, ना ही हमने अपना कोई टाइम इन्वेस्ट किया है। हमको प्रिपेयर्ड रेडीमेड डेटा हमको यहाँ से मिला और हमने उसको यूटिलाइज़ किया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, मतलब जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या नहीं। तो अगर हम खुद जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो इर्रेलेवेंट डेटा है हम उसको कलेक्ट करने से बचें, क्योंकि अगर हम इर्रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करेंगे जो कि हमारी रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो वो हमारे लिए कॉस्टली होगा, उसमें हमारा टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कम्प्लीटली हमारी नीड पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है कि जो डेटा हम सर्च करना चाहते हैं कि ऑलरेडी क्या क्या रिसर्चेज हो चुकी हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, तो हो सकता है कि जो फाइंडिंग्स हमको मिले वो हमारी नीड के अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारी रिसर्च में कोई ऐसा डेटा है जो कि मेल और फीमेल, इस इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके मेल और फीमेल के बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू हम सेंसस को स्टडी करेंगे। अब सेंसस में हमको डेटा मिलता है कि मेल फीमेल का रेशो क्या है। दूसरा हमको डेटा मिलता है कि कितने मेल जॉब पर हैं और कितनी फीमेल्स जॉब पर हैं, मतलब जो वर्किंग पर्सन्स हैं उनका रेशो क्या है। लेकिन हमको ये डेटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं जो कि प्रोफेशनल सेक्टर्स में और ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल सेक्टर्स में। तो यहाँ पे हमको क्या डेटा अवेलेबल हुआ, लेकिन वो डेटा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था। इसलिए हमने कहा है कि जो डेटा है वो स्पेसिफिक हो सकता है
और जबकि सेकेंडरी डेटा यहाँ पे स्पेसिफिक होगा क्योंकि हम उसी डेटा को कलेक्ट करेंगे जो कि हमारी नीड को फुलफिल करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा स्पेसिफिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद हमारे 2 क्राइटेरिया और बनते हैं इनके डिफरेंसेस के। वो क्या है? अवेलेबिलिटी, कि जो डेटा हमको मिलता है वो किस फॉर्म में होता है। तो प्राइमरी जो डेटा होता है वो हमको क्रूड फॉर्म में मिलता है क्योंकि इसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, और क्रूड फॉर्म में कलेक्ट करने के बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम इसको रिफाइन बनाते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो हमको ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी उसका एनालिसिस हो चुका है और वो हमको रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए वो डेटा कैसा होता है? रिफाइंड होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, कि डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। तो किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? क्योंकि ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमको पता है कि हमने किस प्रोसेस से इस डेटा को कलेक्ट किया है, और डेटा को कलेक्ट करने में हमने ऑनेस्टी शो की है या नहीं की। तो जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो हमारी नीड को फुलफिल करेगा, इसलिए हम इसमें डेटा को एक्यूरेटली कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा जो होगा यहाँ पर प्राइमरी डेटा वो मोर एक्यूरेट होगा, जबकि जो सेकेंडरी डेटा हम किसी अदर सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो अदर पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया है उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे या नहीं किए थे, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया था या नहीं किया था, जो एक्चुअल एक्यूरेट मेथड्स होते हैं उनको यूटिलाइज किया था या नहीं किया था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डेटा की जो एक्यूरेसी होती है वो हम मान के चलते कि वो लेस एक्यूरेट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि डेटा क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है और डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच का डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।